नत्वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वव्यदेवं हितदर्शकं च श्रीरेण सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते सल्पधियाम्बिकाय। मोक्षार्थियों, धन दौलत की प्राप्ति होना कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है। बहुत जमीन जागीर की प्राप्ति होना भी बहुत कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है। अनंतों बार ये सब प्राप्त करके छोड़े हैं, इनसे कुछ राहत तो नहीं मिल पाई। बहुत बड़े पद प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति होना, उससे भी बहुत कोई सुकून होता है, ऐसा भी नहीं। यदि सच्ची अचीवमेंट कुछ होगी हमारे जीवन की, तो वह है भेदक दृष्टि का होना। शास्त्रीय भाषा में उसी को सम्यक दर्शन कहते, सम्यक ज्ञान कहते, टेक्निकल वर्ड्स में। और यह भेदक दृष्टि हर एक को नहीं होती, लेकिन हो तो सकती है। किसी को होती है, इतना हमारे लिए काफी है। यदि एक को भी हो सकती है तो भी मेरे लिए काफी है। मैं जानता हूं हर कोई पांडव नहीं होता। इन कौरवों की भीड़ में हर कोई पांडव नहीं होता, बट पांडवों की भीड़ में भी हर कोई अर्जुन भी तो नहीं होता। अर्जुन के पास वह भेदक दृष्टि है जो द्रोणाचार्य के किसी भी शिष्यों में नहीं है। न युधिष्ठिर को वो दिख पा रहे, न भीम को, न नकुल को, न सहदेव को, दुशासन आदि की तो बात ही नहीं है, दुर्योधन आदि की। उनको तो पक्षी दिखती है, डाली दिखती है, पेड़ दिखता है, दुनिया दिखती है, आकाश भी दिख रहा है ऊपर का, द्रोणाचार्य के वचन भी दिख रहे हैं। और अर्जुन को और कुछ नहीं। उनकी भेदक दृष्टि सबका भेद करके केवल एक टारगेट अपने आंख को ही देख लेती है। इसे कहते हैं भेदक दृष्टि। बट हमारी भेदक दृष्टि अर्जुन की भेदक दृष्टि से कहीं गुना पैनी है, कहीं पछाड़ देगी। क्योंकि अर्जुन को दृश्य वस्तु में ही कुछ को मुख्य करना है और अनेक को गौण करना है। एक को मुख्य करना है, अनेक को गौण करना है, बट दृश्य में से ही। दृश्य मतलब जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है आंखों से। और जिस भेदक दृष्टि का अभिनंदन चल रहा है, जिस भेदक दृष्टि का गुणवाद चल रहा है कल से, वो भेदक दृष्टि दृश्य पदार्थ को देखने में नहीं है। जो आंखों से प्रत्यक्ष दिखता है, उससे पार, बियॉन्ड ऑल द हॉराइजन्स, क्षितिज से उस पार देखने की क्षमता जिस भेदक दृष्टि में होगी, उस भेदक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। ये आंखों से नहीं दिखती। जो देखना चाहते हो आप, वो आंखों, खुली आंखों से नहीं दिखेगा। इसके लिए चाहिए आपके ज्ञान चक्षु। इसके लिए मैंने कल भी कहा था, अंतर के चक्षु खोलो। आंखों से जो जो भी दिखता है वो सब प्रत्यक्ष बोला जाता है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। लोक में इसे प्रत्यक्ष कहते हैं, देयरफॉर इसे प्रत्यक्ष कहा। बट ऐसा भी कोई ज्ञान है जो आंखों के सामने हुए बिना वस्तु को, बिना पदार्थ के सामने रहते हुए जान लेता है। उस ज्ञान को कहते हैं, कोई बताएगा? कल एक शब्द का प्रयोग किया था, अनुमान। अनुमान
जिस भेदक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं वो इसी अनुमान की है। तो जब वस्तु सामने है ही नहीं, आंखों के सामने है ही नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है नहीं, तो अनुमान से ज्ञान गोचर कैसे हो गई है? क्या बेस होगा इसका? लॉजिक्स। लॉजिक्स के बल पर, बेस पर वो वस्तुएं आंखों के सामने नहीं होने पर भी हमको दिखाई देने लगती। जैसे कल उदाहरण दिया था पिता के पिता के पिता का, जो आंखों के सामने नहीं होने पर भी दिखाई दिए, वो अनुमान ज्ञान के द्वारा, लॉजिक्स के बल पर। लॉजिक्स जिसे हमारे ग्रंथों में तर्क, युक्ति ऐसा कहते हैं। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पेपर में उतने सक्रिय नहीं होगा, उत्तर पत्रिका में। यहां पर सभी जन सक्रिय है। एनीवे, उत्तर पत्रिका में हर कोई मार्क्स मिला पाए ये कोई बहुत जरूरी भी नहीं है। आपकी गांठ की पूंजी बनी रहे, आपकी थिंकिंग एबिलिटी एलिवेट हो, दिस इज ऑल व्हाट आई विश फ्रॉम यू ऑल। आप आनंद करो ज्ञान में। ये विद्या लोकोत्तर विद्या है। 4 गति 84 लाख योनियों से पार उतरने की यह कला है। एनीवे, मैं मेरे प्रकरण में फिर से आकर खड़ा होता हूं। वह ज्ञान जो दृश्य को अदृश्य बनाए और अदृश्य को दृश्य बनाए, वह ज्ञान कला है। मैं फिलहाल अनुमान ज्ञान की बात कर रहा हूं, अनुमान की। समंतभद्र आचार्य देव ने आप्त मीमांसा के कारिका लिखते समय कारिका लिखी, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्यचित यथा अनुमेत्वाग्नियादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। शायद 5वीं कारिका होगी। आपको 2 साल के बाद थोड़ा विस्तार से पढ़ाने का मेरा भाव होगा, ठीक 2 साल बाद। आज तो नहीं, हो सकता है एक आध साल के बाद भी थोड़ा मुश्किल है। 1-2 साल ही मानना चाहिए इसको। तब आप मीमांसा भी पढ़ा जाएगा, तत्वज्ञान भाग 2 का अंतिम पाठ, जिसमें 16 कारिकाएं हैं। समंतभद्र स्वामी ये कहते, देखिए जरा, आग आपको दिख रही है? आग आपको दिख रही है सबको? मजा आ गया, सबको आग दिखने लग गई। और वह आग आंख की मोहताज नहीं थी। हमारा ज्ञान इंद्रियों के बिना भी जान लेता है। अब आपको लगेगा पहले कभी जाना था तभी तो। एनीवे, जो भी कुछ हो, बट मैं आज आपको एक अजीब आग दिखा देता हूं। पहले कभी दिखाई होगी। वो देखो दूर ऊपर, लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ है, दिखाई दे रहा है, ऊंचा, जिसके सामने तुम खड़े हो। इस पहाड़ के सीधे ऊपर देखो, शिखर पर कुछ दिखाई दे रहा है? धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। यहां पर बैठकर, तलहटी पर बैठकर तुम्हारी आंखें वो नजारा नहीं देख पा रही है जो तुम्हारा ज्ञान देख पा रहा है। वो कौन सा नजारा है? आग का नजारा। धुएं को तो आंख देख लेती, धुआं प्रत्यक्ष है, बट आग प्रत्यक्ष नहीं है आपको। बट आप जानते, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती ही है। आग के बिना धुआं होता ही नहीं है। तो धुआं है तो वहां पर आग जरूर होगी। पहाड़ पर स्थित व्यक्ति को आग भी प्रत्यक्ष होगी। भले ही पहाड़ के तलहटी में खड़ा हूं मैं, आग मुझे
प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं है, परंतु ज्ञान गोचर तो है। और यह ज्ञान अनुमान ज्ञान है। अनुमान ज्ञान, शाबाश शाबाश। लॉजिक्स के बेस पर खड़ा हुआ यह अनुमान ज्ञान है। जिस प्रकार क्षेत्र से दूर सुमेरु पर्वत हमें आंख से दिखाई दे रहा है, स्वयंभू रमण समुद्र आंखों से दिखाई देता है। आपको दीदी अभी पढ़ा रही थी, शायद लवण समुद्र पढ़ा रही थी आपको। दीदी ने विदेह क्षेत्र बताया था, आपको ऐरावत क्षेत्र बताया था, आपको भरत क्षेत्र के म्लेच्छ खंड बताए थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये आंखों से आप कुछ देख पा रहे हो? कुछ भी नहीं। आंखों से आप सुमेरु पर्वत आदि देख पा रहे हो, विजयाचल मंदार पर्वत देख पा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं देख पा रहे। बट हम नहीं देख पा रहे इसलिए वे नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आज भी वहां पर स्थित, नजदीक में स्थित लोग सुमेरु पर्वत के दर्शन नजदीक से करते होंगे। क्षेत्र से दूर, हमें नजदीक नहीं है लेकिन किसी को तो नजदीक होंगे। अमेरिका वाले ने गजपंत नहीं देखा, इसका मतलब यह थोड़ी है कि गजपंत नहीं है। हमें प्रत्यक्ष है और किसी को अनुमान का विषय हो सकता है। क्षेत्र से दूर कोई वस्तु अनुमान से हो सकती है। राम रावण आदि जीव हमने आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन उसी समय में स्थित सीता, भरत, लक्ष्मण आदि ने उनको प्रत्यक्ष देखा है। हमें वे प्रत्यक्ष नहीं थे है, इसका मतलब है नहीं थे ऐसा नहीं। अनुमान से हमने नरकों को भी जाना, 7 पृथ्वियां है, 84 लाख नरक है। हमने अनुमान से द्वीप समुद्रों को भी जान लिया, अनुमान से राम रावण आदि को भी जान लिया, अनुमान से 24 तीर्थंकरों को जान लिया, अनुमान से अतीत अनागत तीर्थंकरों को भी जान लिया। कौन सा प्रमाण है ये बच्चों? अनुमान। क्षेत्र से दूर, काल से दूर अनुमान हमको ले जा सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रकरण में जुड़ जाइए। प्रत्यक्ष आप सबके सामने स्कंद है। स्कंद क्या है बच्चों? स्कंद। थोड़े टाइम के लिए मॉलिक्यूल कह देता हूं, क्लस्टर। क्लस्टर क्लस्टर तो मैंने कहा। मैं क्लस्टर जब तक नहीं कहूं तब तक आपके दिमाग में यह है कि ये एक ही वस्तु है। क्लस्टर कहने पर यह समझ में आता है ये समुच्चय है, समूह है। So many particles coming together to form a particular thing, shape. स्कंद प्रत्यक्ष है। बड़ी स्कंद की परतें खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। अनुमान से आप देख पा रहे होंगे एक इंडिविजिबल पार्ट बचता है, एंड दैट इज परमाणु। इन्हें 2 पॉइंट दे दो, और वो है परमाणु। यह परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं है, परंतु अनुमान ज्ञान गोचर है। और अनुमान भी ज्ञान है। हमने उसे जाना, परमाणु का हमने अनुमान किया। अनुमान लॉजिक्स पर खड़ा होता है। यदि स्कंद का आधा टुकड़ा किया जा सकता है तो उसका आधा भी, फिर उसका आधा भी, फिर उसका आधा भी, एंडलेस। फिर इमेजिनेशन वर्क करेगा, फिर हमारे हाथ और उंगलियां काम नहीं करेगी, फिर इमेजिनेशन वर्क करेगा। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? यह परमाणु और स्कंद के बारे में कल चर्चा काफी कर चुके।
फिर बंध की चर्चा कर रहे थे। बंध, बंध के बारे में थोड़ा और एक बात समझना। बंध पुद्गल और जीव के बीच में भी हो सकता है, और पुद्गल और पुद्गल के बीच में भी हो सकता है। वैसे आप इजाजत दो तो मैं ये भी कह दूं, दो जीवों के बीच में भी होता है बंध। बंध मतलब बॉन्ड, बॉन्ड। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं 3 प्रकार के बंध कहे, कौन कौन से? बोलो। पुद्गल और द्रव्य, द्रव्य में होता है। बोलो। पुद्गल और जीव के बीच में, 2 पुद्गल परस्पर के बीच में, और 2 परस्पर जीव के बीच में। बट सब जगह बंध का अर्थ एक सरीका नहीं है, एक सरीका नहीं। जैसे परमाणुओं का पास आकर एक समुच्चय हो जाना, उसका पिंड हो जाना, क्लस्टर हो जाना, उसमें एक पने का ज्ञान होना, वो एक बंध है। वो बंध फिजिकली अटैच्ड है ये सब। बट 2 जीवों के बीच का बंध ऐसा नहीं है कि 2 जीव चिपक गए, चिपकते नहीं है 2 जीव। अरे जो जुड़वा निकलते दिख रहे एक ही कोक से। हाँ, मैं उन जुड़वाओं की बात नहीं कर रहा जो 1 आफ्टर द अदर निकले 1 सेकंड के फर्क से। मैं उन जुड़वाओं की बात कर रहा हूं जिसे आज विज्ञान ये कहता है एक ही सिर है, बाकी बॉडी 2 अलग है। सिर भी मिले हुए हैं, कितने जन ने देखे हुए फोटोज। लेकिन मैं ये कहना था, तो वहां पर भी शरीर जुड़े हैं, वो पुद्गल का बंध है और वो फिजिकली बॉन्डेड है। बट 2 आत्माएं कभी भी ऐसी चिपकती नहीं आकर, क्योंकि चिपकने लायक उनके पास स्पर्श का कुछ सोर्स ही नहीं है। स्पर्श रसगंध वर्ण तो पुद्गल के काम है। जैसे मुझे हाथ करके इशारा छोड़ देना, मेरी दृष्टि इतनी व्यापक 4 एंड वाइड है, बहुत मुश्किल है मैं आपको इग्नोर कभी करूं और मैं भूल जाऊं भी। दिस इज हाईली इम्पॉसिबल। मैंने आपको देख लिया है। बाद में मैं आपको स्वयं पूछूंगा, आपको कुछ प्रश्न था, शायद आप भूल जाओ तब। अब एक कह दो नहीं मैंने तो हाथ ऊपर नहीं किया था, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। बट आई विल गिव यू अ चांस। वेट। कल परसों भी आप बार बार मुझे कुछ कह रहे थे, मैं फिर से आपको पूछा था मेरे प्रकरण होने के बाद। शायद आपको मैं किसी को पूछने का अवसर भी नहीं देना चाहता, मैं सही कह रहा हूं, आपको पूछने का अवसर नहीं देना चाहता। हम वही तो कह रहे हो, किसी को पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखना चाहता। इतना क्रिस्टल क्लियर में मैटर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि आपको जो प्रश्न आए शायद 2-3 मिनट के बाद उसका सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में पैदा होने वाले प्रश्न मैंने अभी ही देख लिए। एनीवे, मैं बंध की बात कर रहा था। सभी बंध एक प्रकार के नहीं होते, सभी बंध चिपककर होने वाले नहीं होते, वे तो पुद्गल परस्पर में होते हैं। ना जीव परस्पर में संभव है और ना जीव और पुद्गल के बीच में संभव है, क्योंकि चिपककर बंधने वाले बंध में तो दोनों चिपकने की क्वालिटी वाले चाहिए, स्पर्श वाले चाहिए, और ये तो पुद्गल में ही संभव है। जब हम कहते हैं 2 जीवों का बंध का क्या अर्थ होगा, कोई बताएगा? मतलब हिंदी गाने फिल्मी गाने में कभी बोलता नहीं हूँ एक्चुअली गद्दी पर, मतलब जो अश्लील है। लेकिन एक बहुत खराब लाइन एक याद आ रही है, मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं उसको बोलूंगा बाद में, बट आप बताइए मुझे जरा। 2 जीवों के बीच में बंध किस जाति का होगा? फिर वो इस जाति का होगा जो हम कहते हैं ना, तेरे मेरे बीच में जो, समझ में आता है, बंध है। बंध अभी भी नहीं समझ रहे, चलो अभी बता रहा हूं। तेरे मेरे बीच में जो बंधन है, बंधन, उसमें क्या बात होगी? बंध ही है वो तो एक। हमारे
हमारे जो बंधन है वो कभी टूटते नहीं। रक्षाबंधन कहते हैं ना, बंधन भैया मेरे, क्या है वो, क्या है वो भैया का नाम, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। राखी तो वो दैट इज अ प्रतीक, बट वो बंधन किसके बीच का है? तेरे और मेरे बीच का बंधन है। अब तेरे और मेरे बीच के बंधन कैसे हो सकते हैं? वह जो चक्रे काट के मतलब जो फेरे लगाते हैं शादी के बाद, उसको मैं चक्रे काटना बोल रहा था। वो बंधन की बात चल रही है, जो चक्रे काटते समय दोनों की गांठें बांध ली थी। मानते हैं ऐसा? देखा है किसी ने? शादी देखी है कभी किसी ने? बंधन स्टार्ट्स नाउ। फिर गांठें खोल भी देते हैं वो। आदमी कब तक पालता रहेगा बंधन? वो कोई भैंस है कि जो खुट्टे में घूमते रहे। वे गांठें खुल जाती है। शादी देखिए सोम, किसने देखी हो गांठें बांधते हैं? किसने देखी हो तो हाथ ऊपर करो। फिल्म देखी होगी, फिल्म, हाँ बस। फिल्म में भी देख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो बाहर का बंधन जो दिखाया है वो तो एक इमेजिनरी है। दिखाना अंदर का बंध है, जो पति और पत्नी के बीच में काय का बंध। अरे जो संबंध कहते हैं, संबंध वो बंध ही से तो बना है। संबंध भली भांति बंधा हुआ। बंध का क्या अर्थ है समझ लीजिए जरा। एक पने का ज्ञान। बट यहां पर इस प्रकरण में, और सुनिए, एक क्षेत्र, ये तो जीवों के बीच में बताया, पुद्गल के बीच में बताया, और जीव और पुद्गल के बीच का बंधन कोई बताएगा मुझे? अरे एक क्षेत्र होगा संबंध जो बोल रहा था, वो भी बंध ही तो है। इसमें एक पने का तो ज्ञान होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? लेकिन ये प्रकरण जो चल रहा है वो बंध केवल स्कंद रूप बंध की बात करता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। 2-3 प्रश्नों के लिए मैं रास्ता दे देता हूं आगे। नाउ यदि इस यूनिवर्स को, इस विश्व को एक्सप्लोर किया जाए, खोजा जाए, देखा जाए, तो हम पाते हैं इस विश्व में जितने भी स्कंद है, धर्म अधर्म आकाश काल की बात नहीं है, जीव की भी बात नहीं कर रहा हूं, उद्गल में परमाणु की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जितने भी स्कंद है, स्कंद नेम सम, कोई नेम कर सकता है? बोलो। किन्हीं स्कंदों का नाम बताओ, उदाहरण। ये मैं कह रहा हूं, मधुमक्खी जो एक इसमें स्कंद जैसे टेबल, कुर्सी, माइक, कपड़ा, जो भी दिख रहा है वो सब स्कंद ही दिखता है। नेम सम क्या, जो भी दिख रहा है वो सब स्कंद ही तो दिख रहा है। जो दिख रहा है उसका नाम लेते चलो आप। जो भी दिखता है आंखों से वो सब स्कंद ही तो दिख रहा है। नाम क्या लेना है उसमें? जो दिखता है आंखों से वो सब स्कंद ही दिख रहा है। परमाणु कहाँ दिखता है? और धर्म आकाश काल तो दिखने का सवाल ही नहीं। वो अरूपी है, जीव भी अरूपी है। रूपी केवल पुद्गल है, उसमें से परमाणु दिखता नहीं। हर स्कंद आंखों से दिखता है ऐसा नहीं, बट जो आंखों से दिखता है वो सब स्कंद है, यह मैं कह रहा। हर स्कंद आंखों से दिखे ये मैं नहीं कह रहा हूं, बट हर आंखों से दिखने वाला स्कंद ही होता है, इतना भर मैं कह रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? व्याप्ति एक तरफी है। इस विश्व में जितने भी स्कंद है ना,
उन स्कंदों को भी कैटेगराइज कराया है। जैसे आपके द्रव्यों को कैटेगराइज कराया था, गुणों को कैटेगराइज कराया था, वैसे ही स्कंद को भी कैटेगराइज कराया है आचार्य ने, और 22 प्रकार के स्कंद बताए हैं। विज नेमली, जैसे उन 22 वर्गणाओं में 5 वर्गणाओं 22 स्कंद में 22 स्कंद में आचार्य ने 5 प्रकार के स्कंदों को गिनाया है केवल, और बाकी कहा है आदि कहकर समझ लेना। हालांकि ग्रंथों में नाम तो है, क्या है, कौन से है? आहार वर्गण, तेजस वर्गण, मनोवर्गण, भाषा वर्गण, कर्मण वर्गण। फिर से आहार वर्गण, तेजस वर्गण, मनोवर्गण, भाषा वर्गण, तेजस कर्मण वर्गण। फिर से आहार वर्गण, तेजस वर्गण, कर्मण वर्गण, मनोवर्गण, भाषा वर्गण आदि 22 स्कंद बताए। 22 स्कंदों के नाम ले लेते ना फिर आप। वर्गण, वर्गण भी एक क्लास को दिखाता है, क्लास। वर्ग से शब्द बना वर्गण। अभी मैं ज्यादा घुसना नहीं चाहता अंदर, बट दैट इज ऑल्सो क्लास, पर्टिकुलर क्लास, अ कैटेगरी। आहार वर्गण, तेजस वर्गण, मनोवर्गण, भाषा वर्गण और कर्मण वर्गण आदि 22 स्कंद इस सृष्टि में है। और कहां पर है ये? यह लोकाकाश में सर्वत्र है, सर्वत्र स्कंद भरे हैं सभी प्रकार के। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा था, वे स्कंद आंखों से दिखे ऐसा जरूरी थोड़ी है, नहीं है जरूरी। अरे मुझे तो कुछ प्रश्न पूरे करने थे, मैं उसी की तरफ बढ़ता हूं। पहले एक प्रश्न तो आज पूरा होगा, स्कंद के कितने भेद है वाला। मैं एक काम करता हूं, मैं मेरे बचे हुए प्रश्नों को थोड़ा जगह दे देता हूं। अभी जो आपके डाउट्स है, आई विल क्लैरिफाई दोज। पहले बोलिए। तो जो आपने बताया ना, एक बच्चा जिसके 2 सर है, तो ऐसे जीव को तो वैराग्य हो सकता है। वैराग्य होने का कोई मापदंड थोड़ी होता है अनिल भैया। तो फिर जब वो सिद्ध होता है तो उनका शरीर कैसा? उनकी मुनि दीक्षा नहीं होगी, सम्यक दर्शन हो सकेगा। समझ रहे हैं? उनका सहज का ऐसा योग बनेगा, उनका सम्यक दर्शन हो सकेगा, ऊपर नहीं उठ सकेंगे वे। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको, सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा जो इनकम्प्लीट रहते, याद आ रहा है? याद आ रहा है? आप बीमार थे क्या? स्कूल से आने के बाद बुखार आ गए? अभी ठीक है? आप चुस्ती रखो और आप समय का सदुपयोग करो। आप 5 साल जो आपको मिले हैं, अब उसमें आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और आपने योग्यता भी पूरी भरी है। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा, मेरा प्रश्न था, याद आ रहा है आपको? उसको पहले पूरा कर लेता हूं। उत्तर चाहिए आपसे मुझे। मैंने चालू भी किया था एक्चुअली, वो आप क्या कहते देखते हैं। मैंने आधा किया था कि उसको कितना उत्तर दिया था, कि पूरा दे दिया था? आधा आधा ही दिया था। बोलेंगे आप उत्तर? क्या आजमाइश चलेगी? बोलिए, मुश्किल लग रहा है मुझे, आप बोल पाएंगे? अगर जीव द्रव्य
और किसका हाथ ऊपर था? बोलिए। आकाश। आकाश। क्षेत्र अपेक्षा आकाश और साधारण संबंध अपूर्ण। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा? इसका परीक्षण करने के लिए हम प्रॉपर 4 पैरामीटर्स को खड़ा करेंगे, 4 एंगल्स को खड़ा करेंगे, 4 क्राइटेरिया से देखेंगे हम, 4 फैसेट्स से एक ही वस्तु को देखेंगे। चारों द्रव्य में द्रव्यापेक्षा कौन बड़ा, क्षेत्रापेक्षा कौन बड़ा, कालापेक्षा कौन बड़ा और भावापेक्षा कौन बड़ा। इसके बिना सही निर्णय हो ना पाएगा। द्रव्यापेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य, यहां पर द्रव्यापेक्षा का तात्पर्य संख्या, न्यूमरिटिकल्स, और संख्यापेक्षा मतलब यहां पर द्रव्यापेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। क्योंकि धर्म आकाश तो एक एक है, काल असंख्यात है, जीव अनंत है, बट पुद्गल तो उससे भी अनंत गुना है। इसलिए सबसे बड़ा द्रव्य पुद्गल द्रव्यापेक्षा। क्षेत्रापेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य आकाश द्रव्य, क्योंकि वह सर्वव्यापक है, अनंत प्रदेशी है। आपको लग रहा होगा स्कंद भी अनंत प्रदेशी होता है, बट वो फैला नहीं है अवगाहन में, सिकुड़ कर रहता है, बस अनंत प्रदेशी कहा है उसको। रहता अनंत प्रदेशों में नहीं है। आकाश द्रव्य तो रहता ही अनंत प्रदेशों में। पुद्गल अनंत प्रदेशी होने पर भी सिकुड़ कर रहता है कम प्रदेशों में, क्योंकि लोक के बाहर तो वैसे ही नहीं जा सकता, और लोक है ही असंख्या प्रदेशी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? कोई डाउट किसी को? नहीं। काल अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा लग रहा है आपको? काल अपेक्षा बड़ा द्रव्य कोई है नहीं, क्योंकि सभी द्रव्य बराबर है। कोई छोटी उम्र का, ज्यादा उम्र का है नहीं। सभी द्रव्य अनादि के हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे। उम्र में कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। और भाव अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य जीव द्रव्य इसीलिए है क्योंकि जीव द्रव्य का केवल ज्ञान समस्त विश्व को एक समय में जान सकता है। बस अभी आपके लिए इतना सा ही ज्यादा कुछ नहीं कह सकूंगा। भाव अपेक्षा बड़ा द्रव्य जीव द्रव्य, वो जीव द्रव्य भी अरहंत सिद्धों की अपेक्षा बात कही है मैंने, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान हुआ है उन्हीं के भाव की इतनी स्पष्टता हो जाती कि एक समय में वो पूर्ण विश्व को, 3 काल संबंधी विश्व को जान लेते हैं। नाउ मैंने आपको वन मोर क्वेश्चन, मैंने आपको ये कहा था कि पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण कहा था मैंने। किसी को डाउट आया? ऐसे 4 बातें क्यों कही जा रही? 4 बातें कहने का क्या मतलब? जब चारों अविनाभावी है। अविनाभावी मतलब अविना भाव, जिसके बिना नहीं रहते। मतलब नहीं, भाव मतलब रहना, विना मतलब बिना, मतलब जिसके बिना जो रहते ही नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण के बीच में अविनाभावी संबंध है, मतलब एक दूसरों के बिना भी रहते ही नहीं है। जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सुख आदि ये अविनाभावी है। तो इनके लक्षण कहते समय 4 क्यों गिना है? ये इसीलिए गिना है क्योंकि कुछ भाई है हमारे अन्यमति,
जो ये मानते हैं कि कुछ उद्गल केवल स्पर्श वाले, जैसे वायु केवल स्पर्श कहते हैं उसमें, और अग्नि में स्पर्श भी है और वर्ण भी है, बट गंध और रस नहीं है। वे ये मानते कि जल में स्पर्श भी है, वर्ण भी है, रस भी है, बट गंध नहीं है। पृथ्वी में चारों है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। कुछ लोग ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करते जैनेतर भाई, उनको यह बताने के लिए जहां पर एक होता है वहां पर चारों होते हैं। तुम उसे पकड़ पाओ, समझ पाओ, नहीं समझ पाओ, ये बात अलग है। और एक बिंदु पर चर्चा कर लेता हूं, ये सब पेंडिंग डाउट्स है हमारे, पेंडिंग। एक टेबल की बात मैंने कही थी आपको, जिसमें मैंने ये कहा था अंतिम दिन दी थी एग्जाम के पहले दिन, क्रियावती और विभाव शक्ति, याद आ रहा है आपको? फिर मैंने जल्दबाजी में कहा था फिर देखेंगे, बस याद आ रहे हैं? क्रियावती शक्ति को थोड़ा समझते हैं। क्रियावती की शक्ति के कारण जीव उद्गल गमन करते। मेरा प्रश्न है, क्रियावती शक्ति सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? बोलिए 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 बोलिए। क्रियावती शक्ति एक ऐसा गुण है जो सामान्य भी है, जीव में भी और पुद्गल में भी पाया जाता है, और विशेष भी है, धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाया जाता, सो ही विभाव शक्ति है। अब मेरा प्रश्न ये है, सिद्धों में क्रियावती शक्ति है या नहीं? बोलिए, कुछ बोलते हो यार, हाथ उठा रहे हो, या अच्छा है, लेकिन थोड़ा तुक वाली तो बात करो। बोलिए, है कुछ जस्टिफिकेशन? बोलिए। क्रियावती शक्ति जो जीव और पुद्गल का विशेष गुण है, और सिद्धों का एक जीव है इसलिए उनका भी एक क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति होने का तात्पर्य ये नहीं कि गमन ही करें निरंतर, वो कभी गमन भी नहीं करने वाले हैं आदि सिद्ध भगवान, फिर भी क्रियावती शक्ति कहीं नहीं जाती, क्योंकि क्रियावती शक्ति के ही दो परिणाम है, गमन करना और रुक जाना। वे रुक गए हैं, वो भी क्रियावती शक्ति का ही परिणाम है। विभाव शक्ति क्या है उसको देखते हैं। विभाव शक्ति भी जीव और पुद्गल में पाई जाती है। विभाव शब्द में मैंने बताया था शायद, विभाव क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक बार आपको वि उपसर्ग के अर्थ बताए थे, वो किस प्रसंग में बताए थे? अरे वाह 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 वाह, बोलिए। मैंने आपको वि उपसर्ग के दो अर्थ बताए थे, एक विशेष रूप से और एक विरुद्ध रूप से। हिंट दे दी मैंने, अभी भी कोई बताएगा?
पॉजिटिव भी अर्थ बनता है और निगेटिव भी अर्थ। कहां पर कौन सा इस्तेमाल करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। किसी को याद आ रहा है मैंने चर्चा की थी इस पर। फिर मैंने ये भी कहा था विरुद्धता के अर्थ में जैसे विलक्षण, जैसे विषम। विशेष के अर्थ में मैंने बताया था जैसे विन्यास, न्यास, विन्यास। फिर विरुद्धता के अर्थ में विजातीय आएगा, तो कभी विरुद्धता के अर्थ में आता है, कभी विशेषता के अर्थ में। वि इस उपसर्ग का शब्द मैंने ये कहा था। एक बार मैंने आपको पर्याय की परिभाषा बताई थी और मैंने कहा था गोपाल दास जी ने लिखा है गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। वहां पर विकार का अर्थ लोग विरुद्ध कार्य के अर्थ में लेते, बड़े विशेष कार्य के अर्थ में। विरुद्ध कार्य कहेंगे तब तो राग द्वेष को ही पर्याय कहना पड़ता, लेकिन ऐसा है विशेष कार्य क्यों कहा कार्य कहते, क्योंकि गुण सामान्य तो पर्याय विशेष ऐसा माना ही जाता है। जितना एक्सप्लेनेशन मैंने अब भी दिया कोई उसे रिपीट करेगा। इन विगत 2-3 मिनट में मैं जो बोला हूं कोई रिपीट करेगा इसे? मैं फिर से उसको दोहराता हूं। मैंने सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा याद आ रहा है आपको, मैंने वि इस उपसर्ग के 2 अर्थ बताए थे। एक विशेष के अर्थ में और एक विरुद्धता के अर्थ में। दोनों अर्थ में होते हैं ये प्रयोग। एक एग्जैजरेट करने को, उस पर जोर डालने को, और कहीं उसको विरुद्धता दिखाने को। मैंने कहा था जैसे विकार, यह शब्द विकार, लोक में विकार यह शब्द विरुद्ध कार्य, विकृति, एबनॉर्मेलिटी के रूप में माना जाता है, इसलिए राग द्वेष को विकार कहते हैं। बट आश्चर्य नहीं होना चाहिए वितराग भाव को भी कोई विकार कहे तो, क्योंकि वहां पर विकार में भी उपसर्ग का अर्थ विशेष कार्य ऐसा लेना चाहिए। और गोपाल दास जी ने तो पर्याय की परिभाषा ही बनाई है, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। ऐसा मैंने आपको तब समझा। अब कितने जन रिपीट करके दिखा सकते हैं? बोलिए। बोलिए। आपने प्रश्न तो जरा विकार तो बताइए। पहला विशेष और दूसरा विरुद्ध, और उसके बाद विकार का मतलब है राग दोष को विकार। कोई दोहराएगा अच्छे से? बोलिए। आपने प्रश्न पूछा था कि विकार तो बताइए, पहला अर्थ है विरुद्ध और विशेष, और जी ने सुनिए, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था एक बार। मैंने आपको ये बताया था वि उपसर्ग का अर्थ, वि प्रीफिक्स का अर्थ 2 अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक विशेषता दिखाने को किसी चीज में, और एक विरुद्धता दिखाने को किसी चीज में। इस प्रकार वि जोड़ा जाता है। मैंने कहा था जैसे विकार यह शब्द है, जनरली उसे वहां पर वि उपसर्ग का अर्थ विरुद्धता के अर्थ में बोला जाता है, विरुद्ध कार्य। इसलिए लोक में विकार मतलब खराब अर्थ में लिया जाता है, और राग द्वेष को विकार कहते ही हम लोग। बट आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि कोई वितरागता को भी विकार कहे तो, क्योंकि वहां पर विकार में वि उपसर्ग विशेषता के अर्थ में है। इस न्याय से तो हर एक कार्य विशेष है, क्योंकि गुण सामान्य है तो पर्याय तो विशेष होगी ही।
ऐसा मैंने अभी अभी भी रिपीट किया। फिर से कोई रिपीट कर सकता है? बस अभी इनसे सुन लेना जिनका हाथ ऊपर है। और जिसको प्रश्न पूछना है वे प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं मुझे। किसी को प्रश्न पूछना है? नहीं, बोलिए। जो हमने देखा कि सभी द्रव्य में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा, ये मतलब ये सिद्ध हुआ गया कि इसमें से चारों अपेक्षा जो हमने ली उसमें से कोई भी द्रव्य ऐसा चारों अपेक्षा से बड़ा नहीं। क्या? जो हमने चारों अपेक्षा से कोई भी द्रव्य बड़ा नहीं है। हाँ, नहीं है क्या? चारों अपेक्षा में द्रव्य बड़ा नहीं है, चारों अपेक्षा एक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपेक्षा बतानी पड़ेगी। जैसे अरहंत सबसे बड़े हैं, सभी अपेक्षाओं में हो, बुद्धिमत्ता में भी हो, उम्र में भी हो, हर चीज में बड़े हो, धन में भी बड़े हो, रूप में भी बड़े हो, ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। तो द्रव्य में ऐसा नहीं है। और ये काफी पीछे छोड़ चुके, अपन वहीं पर पूछ लेते तो और अच्छा लगता। मुझे लगा कुछ कंसर्न क्वेश्चन अब होगा तो दैट विल बी ज्यादा ठीक। चलिए, अब मैं आकर खड़ा हूं विभाव शक्ति की ओर की तरफ। विभाव शक्ति भी जीव और पुद्गल दोनों में पाई जाती है। विभाव का अर्थ विशेष भाव, और विशेष भाव जीव और पुद्गल में होता है। यहां पर भी वि शब्द का अर्थ विरुद्धता के अर्थ में नहीं लेना है आपको, क्योंकि जीव और पुद्गल में विशेष विशेष कार्य होते हैं, पर्याय होते हैं। बट धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य में विशेष पर्याय नहीं होते, एक समान पर्याय होती रहती है। पुद्गल में कभी परमाणु होगा, कभी स्कंद होगा, चेंज। जीव में कभी सांसारिक होगा, कभी मुक्त होगा। बट धर्म द्रव्य में कोई चेंज नहीं होता, एक सरी की पर्याय चलती है उसकी। तो ये विभावती शक्ति, विभाव शक्ति का मैंने कहा। ठीक है, अब बस करते। किसी को कोई डाउट बची हुई बात को मैं कल देखेंगे, बचे हुए प्रश्न। हाँ बोलिए। पुद्गल पुद्गल में विभाव शक्ति पाई जाती है। जीव कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी अल्प ज्ञानी होता है, कभी ज्यादा ज्ञानी होता है, कभी ऐसा होता है, फ्लक्चुएशन होता है एक शरीर पर। कभी क्रोधी होता है, कभी मान्य होता है, कभी वितरागी होता है, चेंज होता है। पुद्गल भी क्या होता है? पुद्गल भी कभी परमाणु रूप होता है, कभी स्कंद रूप होता है, कभी हरे रूप होता है, कभी हल्का होता है, कभी भारी होता है, कभी मोटा होता है। ऐसे चेंज उसमें चलता रहता है। पुद्गल में भी निरंतर चेंज होता रहता है। एक शरीर का भाव केवल धर्म धर्म आकाश काल में ही पाया जाता है, एक शरीर की पर्याय। जैसे सिद्ध भगवान है, एक शरीर की पर्याय है ना, चेंज कुछ नहीं है। वो बहुत चार द्रव्य ऐसे है, धर्म धर्म आकाश काल, उनमें चेंज नहीं होता। तो विशेष कुछ पर्याय नहीं होती। जब विशेष नहीं होती, समान समान ही होती, इसलिए विभाव शक्ति उनमें नहीं होने की बात कही है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, कोई प्रश्न? बोलिए। तेजस्वर गण का जानते हो? वो नहीं पूछा आपने? तेजस्वर गण का बता दो ना मुझे वो हार्ड लग रहा है। किसी को कोई डाउट बच्चों? ठीक है, कल ओम नमः।